हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो नवंबर 2020 का क्वेश्चन आए हैं वो करवाने जा रही हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है यहाँ पे एम्बिग्यूटी से रिलेटेड। एग्जामिनर वांट्स टू नो ए बी सी सभी में से किस किस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है। ये आपको 3 ग्रामर्स दी है। अगर आप ऑप्शन चेक करें किसी दो में एम्बिग्यूटी होगी या फिर किसी एक में होगी, तो वन बाय वन चेक करते हैं। पहले ए के बारे में, तो ए में अगर आप चेक करें, दिस इज बोथ लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव। सेम टाइम के ऊपर दोनों तरफ एस एस है, तो लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव दोनों यहाँ पे वैल्यू पड़ी होने के कारण एक सिंपल रूल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। कभी भी लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव एक ही स्टेटमेंट में, ग्रामर में एक ही लेफ्ट रिकर्सिव भी हो राइट भी हो, तो वो एम्बिग्यूटी उसमें 100% होती है। अदरवाइज मैं प्रूफ भी करवा देती हूँ। आई एम टेकिंग ए में मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ नल। तो चेक करते हैं क्या नल के लिए दो ट्री बन सकते हैं। अगर हम एस इम्प्लाइज देखें तो हमारे पास सीधा पड़ा है नल, तो एक ट्री तो ये बन चुका, राइट। इसी तरह से अगर हम एस इम्प्लाइज लिख लें एस एस, फिर इन एस एस की जगह पे हम लिखते नल नल, तो आप चेक करो आंसर आपको यहाँ पे भी नल मिला, यहाँ पे भी नल मिला, मतलब आंसर इज सेम बट ट्री इज डिफरेंट। तो इसमें एम्बिग्यूटी है। ये ग्रामर क्या है? एम्बिगियस। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपकी एम्बिगियस में आएगी, इसीलिए ओनली बी कभी भी आंसर नहीं बनेगा। बी सी आंसर नहीं बनेगा, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगी या फोर्थ होगी। अब मतलब क्या है, या तो हमें चेक करना है बी में एम्बिग्यूटी है या फिर सी में है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले बी को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो मैं बी के साथ कोई स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, सेम स्ट्रिंग डिफरेंट ट्री। तो आई एम टेकिंग हियर ए बी, कोई भी स्ट्रिंग लो। सबसे छोटी स्ट्रिंग मैंने नल लेने की कोशिश की तो एक ही ट्री बना। हमें तो ऐसी स्ट्रिंग ढूंढनी है जिसके साथ स्ट्रिंग सेम हो, मैचिंग हो स्ट्रिंग की, लेकिन ट्री डिफरेंट बने। तो आई एम टेकिंग ए बी के साथ भी नहीं बन रहा। चलो थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं ए बी। तो सबसे पहले एस इंप्लाइज मैंने लिखा ए एस बी एस। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्या, फिर से ए एस बी एस, यहाँ पे लिख दीजिए नल, एंड यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए नल, यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए नल। तो कौन सी स्ट्रिंग बन चुकी? ए बी। सेम अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए एस बी एस। इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो बी एस ए एस, राइट। ठीक है, चेक कीजिए, यहां से भी इसको नल कर दीजिए, एस इम्प्लाइज को नल। तो क्या बचा हमारे पास? ए बी। तो स्ट्रिंग इज सेम बट ट्रीज आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है, राइट। ठीक है ना, बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को पेपर में कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ए बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एंड जनरली जितने भी स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लासेस में होते हैं उनको क्लैरिटी है इन सभी कंसेप्ट्स की, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली ए बी में एम्बिग्यूटी है, हम प्रूव कर चुके हैं। एम्बिग्यूटी होती क्या है? जब एक ही बात के दो मीनिंग निकले उसी को एम्बिग्यूटी कहते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल है, ए बी दो ऑप्शन इसका सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन एग्जामिनर ने भी आपको आंसर की में फोर्थ ऑप्शन दी है, दैट इज 100% करेक्ट। वन बाय वन आई एम पोस्टिंग सोल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ नवंबर पेपर, तो ध्यान से फॉलो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।